जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि जब सती जी वहां पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था, जहां देवता, असुर और सभी ऋषि मुनि बड़े ही कौतूहल से कार्य कर रहे थे, तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने उसका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कोई आदर नहीं दिया। सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया, यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? वे तो सम यज्ञ स्वरूप यज्ञांग यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ को कैसे पूरा कर पाएंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य मंत्र आदि सब कुछ शिवमय है। फिर शिवजी के बिना आपने यज्ञ कैसे शुरू कर दिया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं या आपने उनका अपमान किया है? हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? तभी तो इस समय आपने उन शंकर भगवान को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और ये सभी ऋषि मुनि बिना शिवजी के तुम्हारे यज्ञ में कैसे आ गए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सभी देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुनकर भय से व्याकुल होकर मौन हो गए। दक्ष अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रोधित हो गया और वक्र दृष्टि से देखते हुए बोला कि हे पुत्री, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? चाहे यहाँ रहे चाहे तू यहाँ से चली जा। मुझसे तेरा और शंभू से कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसको सौंप दिया। अतः तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो जा। अब तू इस यज्ञ में आ ही गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष नहीं हुआ। वह अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत ही रुष्ट होकर बोली कि हे पिताजी, मेरे शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रोधित होकर अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है अथवा सुनता है वह भी नरक का भागी होता है। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से अब क्या लाभ? अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो शिवजी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट दे, तभी उसका प्रायश्चित होगा। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर वहां से चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखी सती शिवजी के कहे हुए वचनों का स्मरण करके वह पछताने लगी। फिर क्रोधवश दक्ष और विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को शाप देती हुई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिवजी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में तथा मरने के बाद नरक के भागी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम अभिमानी हो, तुम बड़े ही दुर्बुद्धि और दुष्ट हो। अतः तुमसे उत्पन्न यह दह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को इससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतः अब मैं इस दह को त्याग कर सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वदा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर सती मौन होकर मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करके अग्नि में सती हो गई। श्री नारद जी आगे बोले कि हे पितामह, जब सती ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ वह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण करके मौन हो गई तब शांत चित्त वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन करके नेत्र बंद कर दिए। शरीर त्यागने की इच्छा से योग अग्नि के द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार हो गया। लोग कहने लगे कि न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया।
दक्ष की यह मूर्खता तो देखो, जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं। उसी शिव से द्रोह करके उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब वह नरक का गामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते हुए लोगों से ये कहते सुनकर शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। सभी दिशाएं हाहाकार से व्याप्त हो गई। सभी ऋषि मुनि भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल होकर अपने अंगों को छेदने लगा। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण अत्यंत दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वे क्रोध होकर शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देखकर विद्वानों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली रिंभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति को क्षीण कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल मरुदगण सहित इंद्र आदि सभी देवता मौन हो गए। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति नहीं थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी आगे बोले कि तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीचि का कहना क्यों नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन क्यों नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर करना चाहिए था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा रक्षिका, कल्पांत में संहारिता थी। इसी प्रकार भगवान शंकर सबके स्वामी, सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता, मंगलों के भी मंगल करने वाले हैं। तूने उनका आदर क्यों नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल अवश्य होता है। क्या यह सती तेरी पूजा नहीं थी, जिनके की चरणों की शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए थे। जब तूने जगन्माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। अरे दक्ष, जो तू ये समझता है कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर चूर हो गया। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं करेगा। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए, जो तेरे सहायक है वे भी जल जाए। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वदा ही विनाश होगा। आकाशवाणी ऐसा कहकर मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता, मुनि आदि सभी इस वाणी को सुनकर बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। नारद जी आगे बोले कि हे पितामह ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्य ने क्या किया वह सब आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस वाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य करने लगे। शिव जी की माया से किसी के भी मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग देने का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर महाप्रभु शंकर जी इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। तब नारद जी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पृथ्वी पर दे मारा, जिससे उसके दो खंड हो गए। महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गया। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहें तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सोख लूं, पर्वतों का चूरन कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, देवताओं और मुनिवरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न कभी हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग भड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ विजय होकर ही लौटूंगा। यह सुनकर
मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आदेश दिया कि हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट यज्ञ कर रहा है जो बड़ा ही अहंकारी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। देवता यक्ष गंधर्व जो कोई वहां हो सबको भस्म कर डालो। ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे रहे, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधुओं सही जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे देना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल करके भगवान शंकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि जब शिवजी को प्रणाम करके वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चला, शिवजी के प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गण उनके साथ हो गए। वे सब प्रबल गण अत्यंत ही कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे चल रहे थे। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद और थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण करके एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था, जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे। ऐसे बहुत से सिंह और हाथी उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो बहुत से कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए। समस्त गणों ने उनकी स्तुति करी। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्राबली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंगी, कीट, अशनि, मालक 64,000 करोड़ सेना लेकर चल रहे थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखो, शंखों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए, अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए वे जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कि उधर दक्ष व देवताओं को अपशकुन होते हुए दिखाई दिए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न हो गया। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काला दाग दिखाई देने लगा। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गिद्ध भयानक शब्द करने लगे। श्वेत बिंदुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई। दक्ष आदि बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश में रक्त बरसात होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्धा होने लगा। विष्णु आदि को अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठ वासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई। सभी घबराकर अपने अपने स्थान में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा महादुख की प्राप्ति होगी। मुझे खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी महान दुख होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देखकर दक्ष बड़ा ही दुखी हुआ। डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर स्तुति करने लगा और बोला। दक्ष ने कहा कि हे विष्णु जी, मैं बड़ा ही भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करिए, आप तो यज्ञ स्वरूप हैं। अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ को पूरा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करने पर दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे कि हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों नहीं बुलाया। सर्वेश्वर भगवान शिव जी की अवज्ञा का ही तुम्हारा यह फल है, जो कि तुम्हारा कार्य विफल हुआ। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां ही प्राप्त होती है। दरिद्रता, मरण, भय ये तीनों प्राप्त होते हैं। तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्गति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंच गए, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे। दिशाओं सहित आकाश पांडाल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी। समुद्र थर्रा उठा। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा। अपनी स्त्री से विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह कार्य किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक है, अधिष्ठान है। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का
समावेश हो। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का अवश्य ही नाश कर देगा। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश करने में सक्षम है। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया उससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा। आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैंने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया तो वह शिव जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने वाला है। तुम्हारा तो नाश निश्चित है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती। शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब में इतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गया, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। ब्रह्मा जी बोले कि उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा। देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तब उसका यह उद्योग देखकर रुधिर से भीगा हुआ मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला कि हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुनकर देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञी ब्रह्म जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देव वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना शुरू कर दिया। देवता, यक्ष, सिद्ध, चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हो गए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट कट कर गिरने लगे। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल कठिनाई से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देव गुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र से बोले कि हे इंद्र, मैं क्या कहूँ। जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए। ये परम कुपी शिव जी के गण इस यज्ञ में विध्वंस करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम कर पाओगे। ये तो अवश्य ही विघ्न ही करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्ननाश का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसे कहा तो उन्होंने इन वाक्यों को सुनकर इंद्र आदि लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्र आदि देवताओं से कहा कि अरे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो। अब तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल देता हूँ। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, नैऋत्य, यम, शेष सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयंकर मार से सभी देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा। युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंच गए और उनसे जाकर कहा कि हे रमाकांत, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करो। तब ऋषियों ने ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। सुदर्शन चक्र लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन करने का प्रण लिया है। भला आपका चित्र ऐसा क्यों हो गया। क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे। क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा। क्या तुमने दधीचि ऋषि के उपदेश को नहीं सुना। अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे आज वही पर मैं तुम्हारा वक्ष स्थल फोड़ दूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे तुम उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। अरे दुराचारी, शंकर विमुखी, अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिवजी के महात्म्य को नहीं जानता। अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुख ही नहीं। मूर्ख दक्ष के यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना करी थी।
भगवान शंकर के समान मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटा दोगे। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुन वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए विष्णु भगवान से कहा कि हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो। अब मैं जान गया हूँ कि जैसे शिव है वैसे ही तुम हो। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम में जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो।